आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? 16 मार्च से 22 मार्च 2026 बुर्ज हमस और जौज़ा सरतान दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। आज हम लाए हैं 16 से 22 मार्च 2026 का हफ्तावार जायचा। पहले अमूमी जायजा होगा और फिर हर बुर्ज का तफसीली हाल। नाजरीन, ये हफ्ता आम हफ्तों जैसा नहीं है। आसमान पर सियारों की पोजीशन एक बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है। इस हफ्ते सर्दियों का मौसम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन पाइसेस की जादुई और रूहानी तवानाई अभी बाकी है। सूरज और नेपच्यून का मिलाप हमें जिंदगी की उन गहराइयों में ले जा रहा है जहां दुनिया की मादी गहमा गहमी थम सी गई है। वक्त की रफ्तार कुछ सुस्त हो गई है, ताकि हम भाग दौड़ से निकलकर जिंदगी की असल हकीकत को समझ सके। और हम, अगर आप ख्वाबों की इस दुनिया में ज्यादा ही खो जाएं तो फिक्र न करें। यूरेनस की गैर मुतवक्के ताकत हमें हकीकत की जमीन पर वापस लाने के लिए तैयार बैठी है। इस हफ्ते हमारा ज़हन इन उनकही और पुरअसरार बातों को तलाश करेगा जो अब तक पर्दा गैब में थीं। अगर ज़ोहरा और ज़ुहल के मिलाप की वजह से आपका दिल मुद्दतों से उदासी या अकेलेपन का शिकार था, तो अब खुश हो जाइए। ज़ोहरा अब बुर्ज हमल एरीज में है और वो अपने जज्बात के इजहार के लिए बेचैन है। इसी दौरान हम इस फलकियाती साल के आखिरी नए चांद नूमून का मुशाहिदा करेंगे, जो नई शुरुआत और ढेरों सरगर्मियों का इशारा है। उग्रचे अतार्द यानी मरकरी की चाल अभी उल्टी है, लेकिन ये सौसत्ती ज्यादा देर तक हमें नहीं रोक पाएगी, क्योंकि दोस्तों, हफ्ते के आखिर में बाहर की आमद हो रही है। जैसे ही सूरज बुर्ज हमल में दाखिल होगा, दिन लंबे होने लगेंगे, कुदरत अपनी पूरी तवानाई के साथ अनवाई लेगी और हर तरफ फूल खिलने लगेंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक नए और पुरजोश आगाज के लिए? तमाम बुर्जों का तफसीली हाल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुर्ज हमल यानी एरीज। बुर्ज हमल के जरिए अफराद तैयार हो जाएं। 16 से 22 मार्च का यह हफ्ता आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। सूरज आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो रहा है। क्या यह आपकी किस्मत बदल देगा? आइए जानते हैं। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात में एक नई तप्श और जोश महसूस होगा। 20 मार्च को जैसे ही सूरज आपके बुर्ज में कदम रखेगा, आपकी रोमानवी कशिश 4 गुना बढ़ जाएगी। कुनवारे अफराद के लिए यह हफ्ता किसी जादू से कम नहीं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपकी जिंदगी में एक तूफान की तरह आएगा, लेकिन यह तूफान मुस्बत होगा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए मशवरा है कि अपनी जुबान पर काबू रखें, क्योंकि मरीख की पोजीशन आपको थोड़ा जारहाना बना सकती है। अपने पार्टनर के साथ किसी मुहिम जोई पर जाएं। ये वक्त पुरानी तलखियों को मिटाने और एक नए अहदो पैमान का है। आपके जज्बात में वो शिद्दत होगी जो बरसों से गायब थी। मगरबी नुजूम के मुताबिक ज़ोहरा की नवाजिशात आपके ताल्लुक को एक नई बुलंदी पर ले जाएंगी, जहां आप खुद को महफूज और मोतबर महसूस करेंगे। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह हफ्ता खुशखबरी का पैगाम लाया है। अगर आपकी मंगनी में रुकावटें थीं, तो वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। मंगनी के लिए 21 मार्च का दिन इंतहाई मुबारक साबित हो सकता है। औलाद के हवाले से परेशान वालिदैन को इस हफ्ते सुकून मिलेगा। आपके बच्चे किसी बड़ी कामयाबी का सेहरा अपने सर सजा सकते हैं। वज़ाइफ और वीरद शादी और मंगनी में हायल रुकावटों के लिए रोजाना 110 बार अजामिया अवदूदा का वीरद करें। औलाद की नेमत उनकी बेहतरी के लिए सूरा कौसर का कसरत से वीरद करें। मंगल के दिन सुर्ख गोश्त लाल मसूर की दाल का सदका करना आपके खानदानी मसाइल को हल करने में मुआविन साबित होगा। ये रूहानी अमल आपके घर के गिर्द एक हिफाजती हिसार कायम करेगा और आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में बरकत लाएगा। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए कमांडर उन चीफ बनने का है। सूरज की आपके पहले घर में मौजूदगी आपको क़ियादत लीडरशिप के बेहतरीन मौक़े फराहम करेगी। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं या अपने कारोबार को वुसअत देना चाहते हैं, तो 18 मार्च के बाद के दिन इंतहाई साजगार है। आपके हरीफ आपकी हिम्मत देखकर पीछे हिट जाएंगे। कारोबारी अफराद को नए मुआहदों कॉन्ट्रैक्ट्स में एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन मजमूई तौर पर मुनाफा की शरह बुलंद रहेगी। तख्लीकी कामों से वाबस्ता हमल अफराद के लिए यह हफ्ता शोहरत और नामवरी का है। अपनी आइडियाज़ को दूसरों के सामने पेश करने से ना हिचकिचाएं, क्योंकि कायनात कल आपके आइडियाज़ को हकीकत का रूप देने के लिए तैयार है। आपकी मेहनत का सिला अब प्रमोशन अब बोनस की सूरत में मिलने वाला है। माली लिहाज से यह हफ्ता इस्तेहकाम और बेहतर मनसूबाबंदी का मुतालबा करता है। हफ्ते के आगाज में अचानक अखराजात सामने आ सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आमदनी के नए जराए भी खिलेंगे। मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि आप तवील मुद्दती सरमायाकारी पर तवज्जो दें।
गैर ज़रूरी तायुशात पर खर्च करने से गुरेज करें, खास तौर पर 19 मार्च को। अपनी बचत को किसी महफूज जगह मुंतकिल करना, रियल एस्टेट में दिलचस्पी लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। मुश्तरी की नज़रें आपके मालियाती घर पर हैं, जिसका मतलब है कि कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है या विरासत से कुछ हासिल हो सकता है। अपने बजट को दोबारा तरतीब दें और फजूल खर्ची पर काबू पाएं, ताकि आने वाले वक्त में आप माली तौर पर मजीद खुद मुख्तार हो सके। सफ़र के सितारे बहुत रोशन हैं। अगर आप बैरून मुल्क इमिग्रेशन या वीज़ा के इंतज़ार में थे, तो इस हफ्ते आपको कोई मुस्बत ईमेल अकाल मौसूल हो सकती है। तालीमी मकासद के लिए सफ़र करने वालों के लिए रुकावटें दूर हो रही है। हफ्ते के वस्त में मुख्तसर फासले का सफ़र आपके कारोबार के लिए इंतहाई नफ़ा बख्श साबित होगा। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो आपको अपने वतन वापसी या किसी अजीज से मुलाकात का मौका मिल सकता है। सफ़री दस्तावेज़ात को मुकम्मल रखें और किसी भी गैर कानूनी रास्ते से गुरेज करें, क्योंकि सितारे कानूनी रास्तों में आपकी भरपूर मदद कर रहे हैं। सेहत के हवाले से इस हफ्ते आपको अपनी तवानाई को दुरुस्त समत में लगाने की ज़रूरत है। मरीख आपको बहुत ज़्यादा मुतहरिक रखेगा, जिसकी वजह से पट्टों में खिंचाव और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। हफ्ते के आखिर में आराम को तरजीह दें। आँखों की सेहत और नींद की कमी का ख्याल रखें। योगा और मुराकबा आपके ज़हनी दबाव को कम करने में बहुत मददगार साबित होंगे। तली हुई चीज़ों से परहेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपकी जिस्मानी सेहत आपकी ज़हनी हालत से जुड़ी हुई है, इसलिए मुस्बत सोचें और ख़ुद को फितरत के करीब रखें। सदकात, काले चने या काले रंग के कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दें, ताकि नज़री बद और हादसात से महफूज रहे। रोज़ाना सुबह परिंदों को दाना डाला आपके रिस्क में बरकत और कामों में आसानी पैदा करेगा। लकी नंबर 9 और 1 है। बुर्ज हमल के लिए यह हफ्ता एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अपनी हिम्मत को जवान रखें और सितारों की इस चाल से फ़ायदा उठाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। बुर्ज सौर यानी टॉरस। बुर्ज सौर के वफादार साथियों, क्या 16 मार्च से शुरू होने वाला यह हफ्ता आपकी खामोश मेहनत का सिला देने वाला है। सितारों की एक पुरअसरार चाल आपके माली और रूमानवी मुस्तकबिल को बदलने जा रही है। क्या आप तैयार हैं? बुर्ज सौर के लिए यह हफ्ता जज्बात की गहराई और पायदारी का है। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा वीनस आपको एक खास कशिश अता कर रहा है, लेकिन 20 मार्च को सूरज का 12वें घर में दाखिला आपको थोड़ा तन्हाई पसंद बना सकता है। कुनवारे अफराद के लिए यह वक्त किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल होने का है जो खामोशी से आपकी जिंदगी में शामिल होगा। आपको किसी पुरानी दोस्ती में मोहब्बत का अक्स नजर आ सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता अपनी मोहब्बत को साबित करने का है। आपका पार्टनर आपकी अमली मदद और वफादारी की तवक्को रखेगा। छोटी छोटी बातों पर जिद करने से गुरेज करें, क्योंकि आपकी अना आपके खूबसूरत ताल्लुक में दरार डाल सकती है। हफ्ते का दरमियानी हिस्सा रोमानवी गुफ्तगू के लिए बेहतरीन है, जहां आप अपने दिल के छुपे हुए राज अपने साथी के सामने रख सकते हैं। यह वक्त मादी तहाइफ से ज्यादा जज्बाती मौजूदगी का तकाजा करता है। खानदानी जिंदगी में सुकून और इस्तेहकाम रहेगा। वो अफराद जो मंगी या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए 18 और 19 मार्च के दिन इंतहाई साजगार है। रिश्ते की बात चलाने के लिए हालात मौजू हो रहे हैं। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों के लिए यह हफ्ता तिब्बी और रूहानी दोनों लिहाज से उम्मीद अफजा साबित हो सकता है। घर में किसी बड़ी खुशी की आमद मुतवक्के है, जिससे माहौल खुशगवार हो जाएगा। वज़ाइफ और वीरद शादी में रुकावट दूर करने के लिए रोजाना 313 बार अलतफा अवदुदा का वीरद करें। औलाद की बेहतरी और नेक नसीब के लिए सूरा मरियम की तिलावत कम अज कम समात करें। सदका जुमा के दिन सफ़ेद रंग की अशिया जैसे चीनी, चावल या दूध का सदका किसी बेवा ज़रूरतमंद खातून को देना आपके खानदानी मसाइल का हल बनेगा। ये रूहानी अमल आपकी जिंदगी में ज़ोहरा की बरकत को दावत देगा। करियर के मैदान में आपको थोड़ा सब्र दिखाना होगा। इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का फौरी सिला नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखें कि जोड़े ज़मीन के अंदर ही मजबूत होती है। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नई सरमायाकारी के बजाय पुराने मंसूबों को मुकम्मल करने का है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो अपने साथी पर एतमाद बहाल रखें। 20 मार्च के बाद काम की जगह पर कुछ पिसे पर्दा सरगर्मियां आपके हक में हो सकती है। कोई खुफिया दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपकी खामोशी और मुस्तकिल मिजाजी उन्हें नाकाम बना देगी। IT, ऑर्ट और ज़राअत से वाबस्ता सौर अफराद के लिए यह हफ्ता गैर मुतवक्के मुनाफा ला सकता है। अपने आइडियाज़ को फ़ी और हाल खुफिया रखें और सिर्फ काबिल एतमाद लोगों से शेयर करें। माली लिहाज से यह हफ्ता मोहतात रवि का तकाजा करता है। आपकी आमदनी के ज़राए मुस्तहकम रहेंगे, लेकिन अखराजात में अचानक इजाफा आपके बजट को मुतासिर कर सकता है।
आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि पुरतायुश अशिया पर खर्च करने के बजाय बचत को तरजीह दें। जमीन या जायदाद से मुताल्लिक मामलात में पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले कानूनी मशवरा जरूर लें। मुश्तरी की पोजीशन आपको तवील मुद्दती फवाइद की तरफ इशारा कर रही है, इसलिए फौरी मुनाफा के चक्कर में न पड़ें। अगर किसी को कर्ज दे रखा है तो इसकी वापसी के इम्कानात इस हफ्ते रोशन है। माली मामलात में अपनी शरीयक के हयात से मशवरा करना आपके लिए बरकत का बाइस बनेगा। हफ्ते के आखिरी दिनों में किसी बड़ी खरीदारी से गुरेज करें और नकद रकम संभाल कर रखें। सफर के हवाले से ये हफ्ता मिला जला रहेगा। काम के सिलसिले में छोटे सफर आपको थका सकते हैं, लेकिन उनका नतीजा मुस्बत निकलेगा। जो लोग बिरोने मुक्त तालीम और मुलाजमत के लिए इमिग्रेशन के अमल में हैं, उन्हें कुछ तकनीकी ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। मायूस ना हों, क्योंकि ये ताखीर आपके हक में बेहतर होगी। 21 मार्च के करीब किसी तफरीही सफर का मंसूबा बन सकता है जो आपको ज़हनी सुकून फराहम करेगा। सफरी दस्तावेजात की बार बार जांच करें ताकि किसी परेशानी से बच सके। सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको अपने गिले और गर्दन के हिस्सों का खास ख्याल रखना होगा। मौसमी तब्दीली की वजह से एलर्जी या इन्फेक्शन का खतरा है। इसके अलावा बारहवें घर का सूरज आपके अंदर जहनी दबाव और बेखाबी, इंसामिया पैदा कर सकता है। रात को जल्द सोने की आदत डालें और मुराकबा, मेडिटेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ताज़ा फलों का रस और हरी सब्जियां आपकी तवानाई को बहाल रखेंगी। अपनी जिस्मानी आराम के साथ समझौता न करें, क्योंकि थकन आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। सदकात जुमा के दिन किसी जरूरतमंद को मीठी चीज खिलाएं या सफेद फूल किसी इबादतगाह में पेश करें। परिंदों को बाजरा डालना आपके कैरियर की रुकावटें दूर करेगा। लकी नंबर 6 और 2 है। बुर्ज सौर के लिए यह हफ्ता सुकून और पायदारी का है। सितारों की चाल पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। अगर आपको ये जायचा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई। बुर्ज जौजा के ज़हीन और पुरजोश दोस्तों, क्या 16 से 22 मार्च का यह हफ्ता आपके समाजी हल्के और अधूरे ख्वाबों में कोई बड़ा धमाका करने वाला है? सितारों की चाल आपके लिए क्या खुफिया पैगाम लाई है? आइए जानते हैं। बुर्ज जौजा के लिए यह हफ्ता समाजी खुशियों का पैगाम लाया है। आपका हाकिम सैयारा अतार्द मेरक्यारी इस हफ्ते आपको गैर मामूली तौर पर पुरएतमाद और बातूनी बनाएगा। कुनवारे अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपके ज़हनी मेयार पर पूरा उतरेगा। ये मुलाकात किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और दोस्तों की महफिल में मुतवक्के है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता अपने पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर करने का है। 20 मार्च को सूरज का बुर्ज हमल में दाखिला आपकी रोमानवी जिंदगी में एक नई रूह फूंक देगा। आप अपने साथी के साथ मुस्तकबिल के बड़े मंसूबे शेयर करेंगे। आपकी हिस्सी मुज़ाह, ह्यूमर आपके ताल्लुक को मजीद खूबसूरत बनाएगी। ताहम हफ्ते के आखिर में मरीख की पोजीशन आपको थोड़ा जिद्दी बना सकती है, इसलिए बहस और मुबाहिसे से ग्रेज करें और अपने साथी के जज्बात का एहतराम करें। खानदानी मामलात में यह हफ्ता हम आहंगी और खुशियों का हामिल है। वो जौजा अफराद जो अपनी मंगनी या शादी के लिए खानदान को मनाना चाहते हैं, उनके लिए हफ्ते का वक्त बेहतरीन है। आपके घर में किसी जश्न या तकरीब का इम्कान है जिससे रिश्तों में बेहतरी आएगी। औलाद के हवाले से खुशखबरी मिलने के कवी इम्कानात हैं, खास तौर पर वो जोड़े जो एक अरसे से मुंतजिर थे। वज़ाइफ और वीरद रिश्तों में हायल रुकावटें दूर करने के लिए रोजाना 101 बार अजामे अलतफ़ा का वीरद करें। औलाद की नेमत के लिए सूरा अंबिया की आयत नंबर 89 का कसरत से वीरद करें। सदका बुध के दिन सब्ज रंग की कोई चीज जैसे हरी सब्जी अदाल किसी जरूरतमंद को दें। परिंदों को दाना डालें। ये अमल आपकी जिंदगी में अतार्द की मुस्बत तवानाई को बढ़ाएगा और खानदानी सुकून का बाइस बनेगा। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपकी कसीर उलजहती मल्टीटास्किंग सलाहियतों को आजमाने का है। आपका जहन नए आइडियाज से भरा रहेगा। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग और तहरीर और तकरीर के शोबे से वाबस्ता हैं तो ये हफ्ता आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले जा सकता है। कारोबारी अफराद के लिए नए मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए 18 मार्च का दिन इंतहाई मुबारक है। आपके नेटवर्किंग के जराए आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा सकते हैं। 20 मार्च के बाद आपके काम में तेजी आएगी और आपको अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका मिलेगा। अपने साथियों के साथ टीम वर्क में काम करें, क्योंकि अकेले काम करने के बजाय अश्तरक अमल आपको ज्यादा मुनाफा देगा। जौजा अफराद को मशवरा है कि अपनी तवज्जो बिखरने न दें और एक वक्त में एक अहम काम पर तवज्जो मरकूज रखें। माली तौर पर यह हफ्ता फवाइद और फायदे का इशारा दे रहा है। 11 और घर में सूरज की आमद आपकी आमदनी में इजाफे का बाइस बनेगी।
आपको किसी पुराने सरमायाकारी से मुनाफा मिल सकता है या रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि आप अपने अखराजात को समाजी जिंदगी और दिखावे की चीजों पर ज़ाया न करें। किसी नए कारोबार में सरमायाकारी करने से पहले माहिरीन से मशवरा जरूर लें, क्योंकि अतार्द की चाल कभी कभी आपको गलत फैसला करने पर उकसा सकती है। अगर आप टेक्नोलॉजी या गैजेट्स खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वक्त मुनासिब है, लेकिन बजट का ख्याल रखें। माली मामलात में अपनी बहन या किसी करीबी खातून से मशवरा करना आपके लिए खुशकिस्मती का बाइस बन सकता है। सफ़र के हवाले से ये हफ्ता बहुत मुतहर्रिक है। मुख्तसर दौरानिए के सफ़र आपके लिए नए कारोबारी दरवाजे खोलेंगे। वो तलबा जो बिरोने मुक्त तालीम के लिए इमिग्रेशन के मराहिल में हैं, उन्हें 19 मार्च के करीब कोई अहम दस्तावेज या वीज़ा से मुताल्लिक अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये हफ्ता कागजात जमा करवाने के लिए मौजू है। आपका सफ़र न सिर्फ खुशगवार होगा बल्कि इससे आपको ज़हनी ताजगी भी मिलेगी। सेहत के मामले में आपको अपने आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम और फेफड़ों का ख्याल रखना होगा। बहुत ज़्यादा काम और समाजी मसरूफियात की वजह से आप ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। नींद की कमी आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। सुबह की सैर और सांस की वर्जिशें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लिए इक्सीर साबित होंगी। अपनी ग़िज़ा में हरी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं। बाजारी खानों से परहेज करें, क्योंकि पेट की खराबी आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। सदकात बुध के दिन किसी माजूर शख्स की माली मदद करें। आप प्यासों के लिए पानी का इंतजाम करें। हरी दाल का सदका करना आपके लिए हादसात और नागहानी आफात से बचाव का जरिया बनेगा। खुशकिस्मत दिन बुध और जुमा। लकी नंबर 5 और 3। लकी रंग सब्ज और पीला। ये हफ्ता आपकी समाजी जिंदगी और करियर में बड़ी तब्दीलियों का है। आपकी गुफ्तगू का जादू सर चढ़कर बोलेगा। माली तौर पर बेहतरी आएगी। बुर्ज जौजा के लिए यह हफ्ता राबतों और कामयाबियों का है। अपनी जहानत का दुरुस्त इस्तेमाल करें और मौका हाथ से न जाने दें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में दें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। बुर्ज सरतान के हसास और बाहिम्मत दोस्तों, 16 से 22 मार्च का यह हफ्ता आपकी समाजी हैसियत और कैरियर में एक बड़ा इनकलाब लाने वाला है। क्या आपकी खामोश मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली है? आइए जानते हैं। बुर्ज सरतान के लिए यह हफ्ता रिश्तों में तवाज़ुन तलाश करने का है। आपका हाकिम सैयारा चांद, मून, आपके जज्बात को लहरों की तरह ऊपर नीचे कर सकता है। कुनवारे अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत दिलचस्प है। 20 मार्च को सूरज का आपके 10वें घर, कैरियर में दाखिला इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से हो सकती है जो आपके पेशा वराना हल्के से ताल्लुक रखती हो या कोई बासर शख्सियत हो। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए यह हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आप काम की मसरूफियात की वजह से अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पाएंगे, जिससे उनके दिल में महरूमी का एहसास पैदा हो सकता है। मगरबी नजूम के मुताबिक ज़ोहरा की पोजीशन आपको अपने साथी के साथ जज्बाती गुफ्तगू की दावत दे रही है। हफ्ते के आखिर में किसी रोमानवी डिनर या घर में पुरसुकून वक्त गुजारना आपके दरमियान मौजूद दूरियों को खत्म कर देगा। अपनी ओवर थिंकिंग पर काबू पाएं और अपने साथी पर भरोसा करें। खानदानी जिंदगी में यह हफ्ता जिम्मेदारियों और नई खुशियों का संगम है। वो सरतान अफराद जो अपनी मंगनी या शादी के लिए किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए 17 और 18 मार्च के दिन इंतहाई मुबारक है। घर के बड़ों की हिमायत आपके साथ रहेगी। औलाद के हवाले से यह हफ्ता बहुत खुशकुन है। बच्चों की सेहत या उनकी तालीम में कोई बड़ी कामयाबी आपका सर फखर से बुलंद कर देगी। वज़ाइफ व वीरत। शादी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए रोजाना 129 बार अलतफा का वीरत करें। औलाद की नेमत और उनकी सलामती के लिए सूरा कौसर 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं। सदका पीर के दिन सफ़ेद अशिया जैसे दूध, दही या चावल का सदका किसी बेवा या ज़रूरतमंद को देना आपके घरेलू हालात में बरकत लाएगा। चांदी की अंगूठी पहनना भी आपके मिजाज को ठंडा रखने में मददगार होगा। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। सूरज का आपके 10वें घर में दाखिल होना आपको रोशनी के मरकज, स्पॉटलाइट में ले आएगा। आपके बास और आला हुकाम आपकी सलाहियतों का एतराफ़ करेंगे। अगर आप प्रमोशन या तनख्वाह में इजाफे के मुंतज़िर थे तो ये हफ्ता आपको खुशखबरी दे सकता है। कारोबारी अफराद के लिए खास तौर पर प्रॉपर्टी, खाने पीने की अशिया और माय अशिया, लिक्विड्स से वाबस्ता कामों में गैर मामूली मुनाफा मुतवक्के है। 21 मार्च को कोई नया मुआहदा, डील फाइनल हो सकता है। ताहम काम की जगह पर हसद करने वाले साथियों से होशियार रहें। अपनी कामयाबियों का ढंढोरा ना पीटें बल्कि खामोशी से अपना काम जारी रखें। यह वक्त अपनी लीडरशिप दिखाने का है, इसलिए जिम्मेदारी लेने से ना घबराएं। माली लिहाज से यह हफ्ता इस्तेहकाम और फायदे का है।
आपकी आमदनी में इजाफे के वाज़े इम्कानात हैं, लेकिन इसके साथ साथ खानदानी अखराजात भी बढ़ सकते हैं। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि आप जज्बाती खरीदारी इमोशनल बाइंग से परहेज करें। सरतान अफराद अक्सर उदासी में ज्यादा खर्च कर देते हैं। इस हफ्ते इस आदत पर काबू रखें। जायदाद में सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि मुश्तरी की नजरें आपके असासों में इजाफे का बाइस बन रही है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है तो इस हफ्ते इसकी वापसी के लिए तकाजा करें, कामयाबी मिलेगी। अपने मुस्तकबिल के लिए किसी इंश्योरेंस या बचत की स्कीम में हिस्सा लेना आपके लिए सूदमंद साबित होगा। सफर के हवाले से ये हफ्ता बहुत अहम है। कारोबारी मकासद के लिए बिरोने मुल्क या किसी दूसरे शहर का सफर आपके कैरियर को एक नई समत दे सकता है। वो अफराद जो इमिग्रेशन या पीआर के मराहिल में हैं, उन्हें 19 मार्च के करीब कोई अहम दस्तावेज या मुस्बत जवाब मिल सकता है। अगर आप तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो इस हफ्ते की गई कोशिशें बार आवर साबित होंगी। आपका सफर थोड़ा थका देने वाला हो सकता है, लेकिन इसके नताइज आपकी तवक्कुआत से बढ़कर होंगे। सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको अपने मैदे और सीने के हिस्सों का खास ख्याल रखना होगा। काम का दबाव आपके हाजमे को मुतासिर कर सकता है। तेजाबी ग़िज़ाओं और बाहर के खानों से परहेज करें। चांद की बदलती पोजीशंस आपको थोड़ा मूडी बना सकती हैं, जिससे ज़हनी तनाव बढ़ सकता है। मुराकबा और पानी का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए बहुत जरूरी है। रात को देर तक जागने से ग्रेज करें, क्योंकि नींद की कमी आपकी क़ुव्वती मुदाफ़ियत को कमजोर कर सकती है। हफ्ते के आखिर में किसी आबी मकाम, समंदर या झील के करीब वक्त गुजारना आपको नई तवानाई देगा। सदकात पीर के दिन सफेद रंग का कपड़ा या चांदी का सिक्का किसी मुस्तहिक को दे। परिंदों को बाजरा डालना और मछलियों को खुराक देना आपके रिस्क में बरकत और हादसात से बचाव का जरिया बनेगा। किसी यतीम बच्चे की तालीमी मदद करना आपकी जिंदगी की बड़ी रुकावटें दूर कर देगा। लकी नंबर 2, 7 और 9 है। बुर्ज सरतान के लिए यह हफ्ता कामयाबियों की नई दस्तक है। सितारों की तवानाई का भरपूर फायदा उठाएं और खुद पर यकीन रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।